प्रश्न है, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्रश्न ट्रिकी है और थोड़ा समझने लायक है, इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको हम ऐसे देखते हैं, जैसे ये हीलियम का हमारे पास एक नाभिक है और नाभिक हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर कुछ आवेश होगा और इस आवेश से 1 एंगस्ट्रॉम, कितनी प्रश्न में दी गई, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर कोई भी एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें क्या बतानी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी को लेकर हम लोग एक गोले ऐसा खींच लेंगे और उसको उस पर के कोई भी एक बिंदु होगा जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी, ये प्रश्न में कहा गया है। तो हमें दूरी दी गई है स्मॉल r इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम और विद्युत क्षेत्र हमसे पूछा जा रहा है इक्वल टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे आवेश जो है वो हिडन है, तरीके से शब्दों में कहा गया, आपको अपने आप पहचानना होगा कितना इसका आवेश है। यही इसकी खास बात और ट्रिक है, इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को बनाता है। तो हम लोग जानते हैं हीलियम को जो नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक का आवेश जो होता है वो आपका होता है बराबर अल्फा कण का आवेश, इसके बराबर होता है। अगर आपको कहीं पे दिया जाए अल्फा कण का आवेश बताइए, तो आप समझ जाइए कि आपसे हीलियम कण का आवेश पूछा गया, या आपसे अगर हीलियम का नाभिक का आवेश पूछे, समझिए अल्फा कण। और ये जो अल्फा कण का जो आपका आवेश होता है, ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के डबल होता है। अल्फा कण का आवेश बराबर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसे आपको याद करना होगा। यही इस प्रश्न की ट्रिकी है, ख़ास बात है इस प्रश्न की। तो अब आपको आवेश भी दिया गया है, Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा रही है, तो हम लोग जानते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 है, वैल्यू पुट करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी यहाँ पर कांस्टेंट है जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁻9। आवेश हमारे पास है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 होल अपॉन आर कितना है हमारे पास 1। इसको यहाँ पे अगर एंगस्ट्रॉम से मीटर बदल देंगे तो 10⁻10 मीटर आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ बदलते हैं, तो 1 इंटू 10⁻10 और इसका भी होल ऑफ स्क्वायर। अब इसकी नंबर सिस्टम को अलग कर लेते हैं, पावर को अलग। 9.0 इंटू 3.2 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 होल अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होता है और 10⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10⁻10। तो 9 का इंटू कर लेते हैं, 9 2 80, 1 कैरी, 9 3 27 एंड 28 पॉइंट हमारा 1 नंबर बाद लगेगा। अब 19 माइनस के या 9 प्लस के, तो हमारे पास ये हो जाएगा 10⁻+10 और नीचे वाली पावर से अगर ऊपर आएंगे तो 10⁻10 इंटू 10⁻+10 हो जाएगा ये हमारे लिए, और ये माइनस ये +10 होल अपॉन 1 है। 1 की वैल्यू 28.8, एक पावर प्लस से कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻+10। आंसर हमारा ये भी है न्यूटन पर कूलम। अगर उसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दे तो ये हो सकता है 2.88 इंटू 10⁻
11 न्यूटन पर कूलम। आंसर दोनों ही हमारे सही हैं। आई होप आपको प्रश्न और उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।